कब इस्तीफे और कब लॉन्ग मार्च, पीडीएम का फैसला होगा आज। सरबराह इजलास में फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक। मरियम नवाज का है हुक्मरानों ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में खुद वोट तोड़े और खरीदे, तब ओपन बैलेट क्यों याद नहीं आया। आज अपने अरकान के साथ छूट रहे हैं तो शो ऑफ हैंड याद आ रहा। फजलुर रहमान बोले, हुक्मरान जमात के अरकान का अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं रहा। जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी जरूर फैलेगी। इस्तीफे देने से कोई क़यामत नहीं आएगी, बेचैनी जरूर फैलेगी। शेख रशीद का ऑपोजिशन को सोच समझकर फैसला करने का मशवरा। कहा, उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान वोटों की खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं, ऑपोजिशन फायदा उठाए। वज़ीर दाखिला का फजलुर रहमान को सेनेट इलेक्शन लड़ने का मशवरा। हुकूमत की तमाम तवज्जो आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर मरकूज है। महंगाई में कमी के लिए तजावीज़ को फौरी हतमी शक्ल देंगे और अमल दरामद कराएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नेंस और निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी इजलास। कौमी असम्बली में आज फिर शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी बरहम ऑपोजिशन को दोगला करार दे दिया। बोले, सुना है आज फिर नया ऐलान होगा, किसी लॉन्ग मार्च के ऐलान से नहीं डरते। ये इस्तीफे देने आए थे, फिर रातों रात क्या हुआ ये राज खोलना नहीं चाहते। फवाद चौधरी, मुराद सईद और असद उमर की भी ऑपोजिशन पर तनकीद। पल्ले नहीं धेला तय कर दिया मेला मेला। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का आईनी तरमीम लाने पर हुकूमत पर तंज। हुकूमती अरकान को कव्वाल करार दे दिया। बोले, ये रोज कोई नया शोशा छोड़ देते हैं ताकि अवाम समझ ना सकें। परवेज अशरफ की इमरान खान को खुशामदियों से बचने की तलकीन। बल्दियाती हुकूमतों को खत्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, कब तक खामोश रहेंगे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक केस में जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई, केपी में 8 अप्रैल को होंगे। बलोचिस्तान और सिंध का फैसला 11 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, मजीद समात 1 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान में तकरीबन सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं। सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हैं। पार्टी सरबराहों के नाम से चलती हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने करार दिया कि पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना है। NA-75 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का डस्का के STPO जुल्फ़िकार विर्क को ओहदे से हटाने का हुक्म। जुल्फ़िकार विर्क मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हो रहे हैं। PTI से किस खुशनसीब को सेनेट का टिकट मिलेगा। पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिशात इमरान खान को पेश कर दी। शहजाद अकबर, जुल्फे बुखारी, अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, बाबर अवान और सैफुल्ला नियाजी शामिल। शिबली फराज, सानिया निश्तर, डॉक्टर जरका, नीलोफर बख्तियार के नामों की भी सिफारिश। इत्तेहादी जमात से कामिल अली आगा का नाम आ चुका। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ दिनों में देंगे। शहजाद अकबर ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का कहना है, उनके वालिद को 1961 में बंजर जमीन अलॉट हुई थी। शरीफ लोगों को कमजोर न समझा जाए।
सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स का केस। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर और वजीर निजकारी मियां सुमरू 9 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने मिल्स की हालत इज़ार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स का अमली तौर पर कोई वजूद नहीं, मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को निकालें। रेलवे, PIA समेत हर इदारे में हालात ऐसे ही हैं। बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ही मुल्क। रावलपिंडी टेस्ट का पहला दिन, बारिश के बाइस ग्राउंड गीली होने पर खेल जल्द खत्म करना पड़ा। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 77 और फवाद आलम 42 रन पर नॉट आउट। दोनों के दरमियान 123 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। ओपनर इमरान बट 15, आबिद अली 6 और अजहर अली 0 पर आउट। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, PSL के 6ठे एडिशन के लिए महदूद तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई। NCOC के मुताबिक ग्रुप मैचेस में 20% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। प्लेऑफ मरहले में तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला मार्च में होगा। मौसम के बदलते रंग, लाहौर में कहीं बारिश और कहीं जालाबारी, फिर धूप निकल आई। इस्लामाबाद में भी बारिश के साथ जालाबारी होती रही। शहर इक़्तिदार में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। और मुमताज नॉवल निगार बानो कुद्सिया को बिछड़े 4 बरस बीत गए। बानो कुद्सिया ने उर्दू अदब को राजा गिद्ध, एक दिन, हासिल और शहरे लाजवाल आबाद वीराने जैसे मशहूर नॉवल दिए। अफसाने और ड्रामे भी लिखे। कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी की 5 सीटें बनती हैं तो उनको 5 ही मिलनी चाहिए, 4 नहीं, 5 मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून की 6 सीटें बनती हैं तो मुस्लिम लीग को 6 सीट मिलनी चाहिए, 5 नहीं मिलनी चाहिए। जरा ये तो बताएं कि एतराज किस बात का है। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये इनको गलत फहमी है। ये गलत फहमी इनको अक्सर होती है। पहले इनको गलत फहमी हुई, सेनेट चेयरमैन बदलने चले थे और जो जिल्लत उठानी पड़ी वो हमें आज तक पता है। और शाम को खड़े उन्होंने बयान किए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम जो बिका है उसको बाहर निकालेंगे। वो किधर गए वो जो बाहर निकालने थे? हम तो जो कह रहे हैं वो तो इनके भी भले की बात है। वो जमहूरियत का भी तकाजा है, वो इंसाफ का भी तकाजा है, वो सच्चाई का भी तकाजा है, वो हमारे दीन के अहकामात के भी वो बराबर है। लेकिन उसके बावजूद ये हो क्यों रहा है?